स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू करने जा रहे हैं और पूरा अच्छे से करेंगे, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो एक बार जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सभी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि नई वीडियो की अपडेशन आपसे कोई भी नहीं छूटे। तो ये हमारा जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, ये 1885 से 1947 तक जाता है और इसको हम 3 पार्ट्स में या 3 युगों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है उदारवादी, यानी कि आपका मॉडरेट एज जो होगी 1885 से 1905 तक है। दूसरा है उग्रवादी, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं उग्रवादी, 1905 से 1919। और तीसरा है गांधीवादी युग, ठीक है, गांधीवादी एरा। तो ये है 1919 से 1947। तो ये 3 पार्ट्स होंगे और इससे पहले भी कुछ घटनाएं होंगे, कुछ इवेंट्स होंगे ऐसे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, संगठन्स होंगे जिनकी अहम भूमिका इस स्वतंत्रता संग्राम में रहेगी, तो उनको भी कवर अप करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले गठन से पूर्व की स्थिति कुछ देखेंगे हम। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशन हैं, सोसाइटी हैं, ठीक है, जो काफ़ी पूजी जाती हैं, सीरियल में भी लगवा लेता है, तो ये इनको अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पूर्व की स्थिति देख लेते हैं। बंग भाषा प्रकाशक सभा, पहली सभा यही थी, 1836 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, तो अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेगा। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये थी 1838, जमींदारी एसोसिएशन, और इसमें सीरियल वाइज ही सारे आ रहे हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार से आप भी याद रख सकते हैं ताकि मैचिंग को आए तो कोई दिक्कत नहीं हो। तीसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1843, यानी कि 1843। फोर्थ है आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1851। फिफ्थ है आपका मद्रास नेटिव एसोसिएशन, 1852। और बम्बई एसोसिएशन कलकत्ता, 1852, दादा भाई नौरोजी, जिसके इस्टेब्लिशमेंट मतलब जो संस्थापक हैं उनका नाम लिखा हुआ है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और सन भी उसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये लंदन में था, 1866, ये भी दादा भाई नौरोजी का था। तो दादा भाई नौरोजी के दो ये एसोसिएशन थे, एक तो बम्बई एसोसिएशन हो गया और एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट आता पूना सार्वजनिक सभा, बहुत पूजा जाता है, डेट पूजी जाती है, 1870। ज़्यादातर क्रम में जो आते हैं वो पूना सार्वजनिक सभा हो गया आपका, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया, मद्रास नेटिव एसोसिएशन हो गया और पहला, ठीक है, ऊपर जो पहला था अभी, बंग भाषा प्रकाशक सभा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि कुछ कोई सा भी पूछ सकता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष, यहाँ से 1 लाइन का क्वेश्चन पुट अप होता है कि इंडियन लीग के इस्टेब्लिशमेंट मतलब संस्थापक कर्ता कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष, 1875। आपको जल्दी कवर अप करा जाएगा जितनी मॉडर्न हिस्ट्री होगी है, ठीक है। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, 1875, आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में बना था। इंडियन एसोसिएशन 1876। मद्रास महाजन सभा की बात करें तो 1884, 1884। बम्बई प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन 1885। और यहाँ पर याद रखिएगा इन सभी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का इंडिया एसोसिएशन था। कौन सा था? इंडिया एसोसिएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1876। तो इस तरीके से आपको ये कवर अप करा जाएगा, जल्दी जल्दी भी नहीं, लेकिन आपको उसके लिए खुद भी प्रिपेयर होना पड़ेगा ताकि कम समय में आप ज़्यादा कवर करें, ठीक है। पहला हम इसमें थोड़े पॉइंट ऐसे होंगे को मैंने पहले ही बताया था, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या कुछ ऐसे समाज सुधारक आएंगे जो इस स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही उसकी नींव धर चुके होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें, एकदम स्वतंत्रता संग्राम खड़ा नहीं हुआ, धीरे धीरे उसके पीछे भी कुछ शक्तियाँ थी, कुछ ताकतें थी जो काम कर रही थी, ठीक है। तो उन्हीं को पहले कवर अप करेंगे। नोट पॉइंट है यहाँ पर, आईसीएस परीक्षा में भारतीय को शामिल करने की अनुमति 1853 यानी कि 1853 में मिली थी, और प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे 1861 में। सुरेंद्र नाथ जो आईसीएस बने थे 1869 में बने, 74 में बर्खास्त हुए, 76 में उन्होंने अपना इंडियन एसोसिएशन बना दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब ये बने थे तो ये असम के प्रशासक बने थे, ये भी यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के परिणाम स्वरूप ही आईसीएस परीक्षा 1923 से भारत में होने लगी थी। किसके परिणाम स्वरूप? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसलिए इनका एसोसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये लाइन छोड़ दीजिएगा आप। अब यहाँ पर कुछ समाज सुधारक आते हैं, ठीक है, और प्रमुख समाज सुधारक व कुछ आंदोलन आते हैं यहाँ पर। तो राजा राम मोहन राय काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है अपने आप में। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, नवजागरण के अग्रदूत या नवजागरण का पिता इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इनको कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों ही फैक्ट, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से।
प्रथम सभा थी इनकी 1814 में आत्मीय सभा थी, दूसरी 1816 में वेदांत सोसाइटी, और तीसरी 1817 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। पहली बात तो तीनों याद होनी चाहिए, आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी और कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी किसकी थी? राजा राम मोहन राय। सीरियल में आ जाता है कभी कभी लगाने के लिए, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। 1828 में इन्होंने अपना ब्रह्म समाज बना दिया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में थी, ये ज़रूरी नहीं है किस भाषा में थी, लेकिन आपको याद होना चाहिए। तोहफ़तुल मुद्दीन भी राजा राम मोहन राय की थी, मिरातुल अखबार भी राजा राम मोहन राय का था, ब्रह्मनिकल भी राजा राम मोहन राय की थी, और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ये भी राजा राम मोहन राय साहब की थी, ठीक है। तो इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इनको आप अच्छे से याद रखेगा। ब्रह्म समाज के सिद्धांत हैं जैसे कि मूर्ति पूजा का विरोध किया, एकेश्वरवाद पर विश्वास किया, एक ही ईश्वर है, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, जो मॉडर्न शिक्षा है, मॉडर्न लिटरेसी है, उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इन्होंने काम किए। नोट राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। इन्हीं के परिणाम स्वरूप सती प्रथा का कड़ा विरोध किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस समय, आप ये कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जो सती प्रथा के विरोध में खड़े हुए थे, डट कर के मुकाबला किया, इस प्रथा को जड़ से ख़त्म करने का जो ध्येय जाता है एक तरीके से, वो राजा राम मोहन राय जी को ही जाता है। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाती है, ये भी याद रखिएगा आप। राजा राम मोहन राय के बाद जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया वो आचार्य विद्याबागीश जी, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर और फिर केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने ही ब्रह्म समाज को मिशनरी आंदोलन बनाया। मिशनरी होते हैं जिस भी रिलीजन के होते हैं उसी का एडवर्टीज़मेंट प्रचार वगैरह करने के लिए निकल जाते हैं, तो उन्हें मिशनरी बोला जाता है, ठीक है। जैसे जमात हुआ, तो ये मिशनरी होते हैं सब। भारत के प्रथम मिशनरी भी केशव को ही कहा जाता है, केशव चंद्र सेन को ही भारत का प्रथम मिशनरी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन का ही था, ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज हो या आदि ब्रह्म समाज हो, ये केशव चंद्र सेन का। और वैसे ही सिंपली तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का, ठीक है। एक और समाज आता है वेद समाज। वेद समाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1864 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थान मद्रास, और संस्थापक धरालू नायडू। ये क्यों कराए जा रहे हैं आपको समाज सुधार, कुछ इंपॉर्टेंट, ये मैचिंग में लगवा लेते हैं, ठीक है, कौन किसका संस्थापक था, या ईयरली आपसे पूछ लेते हैं स्थापना कब हुई, तो 3-4 आपके ये समाज सुधार रख देंगे जो भी समाज है, और उसके मैचिंग के लिए ईयर जो भी हैं वो रख देंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि समाज सुधार का नाम लिख करके फिर उनकी सोसाइटी वगैरह जो जो भी उन्होंने संगठन बनाए उनको रख देते हैं, तो इस पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेद समाज से रिलेटेड दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज को ही कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक प्रार्थना समाज है, 1867 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और कलकत्ता में संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। इसको इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रार्थना हमेशा आत्मा से ही होती है, तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और बाद में महादेव गोविंद रनाडे भी प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, डक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 और विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1891 में जो था, ये महादेव गोविंद रनाडे का ही था, ठीक है। किसका था? महादेव गोविंद रनाडे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन में। आर्य समाज है, यहाँ पर थोड़ा पेज प्रॉब्लम है लेकिन कोई नहीं। आर्य समाज 1875 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, मुंबई मुख्यालय लाहौर, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था मुंबई, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का मार्टिन लूथर किंग जो है वो किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने छुआछूत और जाति व्यवस्था का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस समाज ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था? आर्य समाज। इनकी प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर इन्होंने कार्य किया। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 में अजमेर में हुई, और इनके बाद आर्य समाज में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को लेकर विवाद हो गया। और इसी दौरान क्या होता है कि जो आर्य समाज है वो बढ़ जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और दयानंद एंग्लो DAV आपने नाम सुना होगा काफ़ी, तो ये कॉलेज जो मतलब एक बन जाते हैं जो इंग्लिश की पढ़ाई जिसमें होती है, तो वो तो लाहौर में 1886 में, और संस्थापक लाला हंसराज बन जाते हैं इसके। इसमें सारा इंग्लिश को सपोर्टेड थे। और गुरुकुल जो हरिद्वार वगैरह में है वो विश्वविद्यालय 1902 में हरिद्वार, और उसके संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड्स हो जाता है आर्य समाज।
इतना भी आप याद रखिएगा। और काफ़ी इम्पोर्टेंट अगला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन 1897 में कलकत्ता संस्थापक स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर याद रखिएगा ब्रह्म समाज के हैं राजा राम मोहन राय, और रामकृष्ण मिशन के जो हैं वो स्वामी विवेकानंद है। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। यहाँ से कॉमन क्वेश्चन भी उड़ जाते हैं कभी छोटे छोटे। गुरु माता इनकी शारदामणि, गुरु रामकृष्ण परमहंस। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। विवेकानंद सर्वप्रथम 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए और वहाँ जाकर अपने भाषण में सभी धर्मों में एकता के विषय में कहा। जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को ले जाकर सागर में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ये इन्होंने टैगलाइन दी थी जब वहाँ पर ये शिकागो में गए थे प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में। ठीक है, तो याद रख सकते हैं आप। 1900 में पेरिस में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भी ये शामिल हुए थे। 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है स्वामी विवेकानंद की। और इनकी 3 प्रमुख पत्रिकाएं हैं, ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। विवेकानंद की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार आयरिश महिला थी एक, मार्गरेट नोबल ने किया। सिस्टर निवेदिता भी इसको कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिस्टर निवेदिता ने कहा था अंग्रेजी शासन बुरी तरह सड़ चुका है और भ्रष्ट हो चुका है। ये टैगलाइन बोझी जाती है कि ये किसका कथन है, अंग्रेजी शासन बुरी तरह सड़ चुका है और भ्रष्ट हो चुका है। ये था सिस्टर निवेदिता। अन्य कुछ महत्वपूर्ण समाज सुधारक संगठन हैं, जैसा आप याद रख सकते हैं परमहंस मंडली, आत्माराम पांडुरंग, 1849 इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देव समाज, शिवनारायण अग्निहोत्री। ठीक है, देव कौन होते हैं, शिव, तो इससे याद रख सकते हैं। और राधा स्वामी सत्संग आपका आगरा 1861, शिव दयाल खत्री। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 बम्बई, गोपाल कृष्ण गोखले। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू। सेवा कहाँ से होती है, हृदय से, तो इसको याद रख सकते हैं। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योति कैसी होती है, सच्ची। ज्योतिबा फूले की प्रमुख पुस्तक गुलामगिरी भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं समझें आप कि मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ कि मतलब टाइम पास है, लेकिन ऐसा नहीं समझें बिल्कुल भी। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो एज शुरू होगी एक स्वतंत्रता संग्राम की, उससे पहले कुछ इवेंट्स, कुछ समाज सुधारक हैं जो हमको ज़रूरी ध्यान देने हैं। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बहुजन समाज आपका 1910, मुकुंदराव पाटिल और शंकर राव जाधव। बाकी यहाँ पर एक और सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, 1875 में स्थापना हुई, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय। संस्थापक इसके कर्नल लालकाट और रूसी महिला ब्लावस्की। 1882 में इसका मुख्यालय अडियार मद्रास में बना। 1893 में आयरिश महिला एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनकर भारत आई थी। याद रखिएगा इसका जो मद्रास में मुख्यालय कब बना, 1882 में। 75 में इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हो चुकी थी, कर्नल लालकाट और रूसी महिला ब्लावस्की। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बंगाल गजट साप्ताहिक था 1780 में। जेम्स अगस्टक हिक्की ने इसको संपादक थे इसके। और इम्पोर्टेंट देख लिया, एशियाटिक मिरर है केब्रूस का। और दिग्दर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिग्दर्शन मासिक पत्र था, जेसी मोर्समैन। और उद्दंड मार्तंड जुगल किशोर हिंदी में था। बम्बई दर्पण बाल शास्त्री। और न्यू इंडिया एनिवेशन हिंदू पैट्रियार्ट बोला गया हरीशचंद्र मुखर्जी। और आपका पाइनियर जूलियन रॉबिन्सन का था। और गदर लाला हरदयाल का है, ये तो याद ही रख सकते हैं आप। बाकी अगर मैं इससे कोई छूटा है तो आप भी देख सकते हैं, अगर जो प्रीवियस में आया हुआ है और वो अगर छूटा है तो। ठीक है, ये कुछ और पत्र वगैरह हैं, तो कॉमनवेल्थ इसको याद रखिएगा आप, एनी बेसेंट का है। और द लीडर मदन मोहन मालवीय का है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का है। हरिजन महात्मा गांधी जी का है। इनकलाब खालिद अंसारी का। भारत मित्र मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। इसी तरीके से आपको सेशन कवर करा दिए जाएंगे और सारे स्पीडली होंगे। ठीक है, कोशिश की जाएगी कि थोड़ा स्लो, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो जल्दी ही कंप्लीट कराने की कोशिश है और इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको लेक्चर को सुन सकते हैं और दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।